आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक कहानी स्वर्ग और नर्क के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि स्वर्ग क्या है, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आखिर नर्क क्या है, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। आज की कहानी इसी के बारे में बताती है। तो बात करते हैं तकरीबन आज से 30 साल पहले। एक गांव में सुधा नाम की एक वृद्ध औरत रहती थी। सुधा प्रतिदिन मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, हर चीज़ को बहुत ही प्यार से, लगाव से देखती थी। उसके गांव में जितने भी लोग थे उससे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे, क्योंकि सुधा का किसी से भी बैर नहीं था। सुधा जिनसे भी मिलती थी बहुत ही प्यार से मिलती थी और सभी लोगों का बहुत ही आदर करती थी, वो छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो। एक दिन की बात है जब सुधा रात को सोई और उस रात की सुबह हुई नहीं, क्योंकि सुधा का जो कई दिनों से तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और इसी बीमारी के कारण रात में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही मृत्यु होती है, सुधा जब सुबह उठती है तो वो देखती है खटिए पे एक लाश पड़ा हुआ है। सुधा देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जब उसने उस लाश को बहुत ही ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो किसी और की नहीं, सुधा की लाश थी। सुधा अब मन में बहुत ही ज़्यादा उसके सवाल आने लगे थे। अब मुझे स्वर्ग ले जाया जाएगा या मुझे नर्क ले जाया जाएगा। थोड़ी देर के बाद यमराज आते हैं। तो सुधा ने उनसे पूछा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो यमराज बोलते हैं आप पूछ सकते हो, क्या जानना चाहते हो? तो मुझे बस ये जानना है कि आप मुझे स्वर्ग लेके जाओगे या नर्क लेके जाओगे। तो यमराज हंसते बोले कि हम आपकी अगर बात करें तो जो आपके व्यवहार अच्छा है, आपका आस पड़ोस के साथ आचरण अच्छा है और आपने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपको तो स्वर्ग जाना बनता है। सुधा बोली कि आप मेरी एक बहुत बात मानोगे, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ पर मुझे नर्क के रास्ते स्वर्ग जाना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर स्वर्ग और नर्क में फ़र्क क्या होता है। तो यमराज बोला कि इतनी बात मानी जा सकती है। सुधा बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो मेरे जीवन भर के कार्य का कुछ तो फ़ायदा मिला। अब रास्ते में चलने लगे। रास्ते में चलते चलते एक नदी आई और नदी के बीच में एक छोटा सा टापू था और उस टापू पे एक बरनी में खीर बन रहा था। काफ़ी ऊपर एक बरनी में खीर बन रहा था और उसके आस पड़ोस जितने भी चारों तरफ जंगल थे वहाँ पे लोग रह रहे थे। अब यमराज बोले कि देखिए ये नर्क है। तो बोले कि यहाँ पे नर्क है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये नर्क है? तो देखिए ये लोग जो दिख रहा है नर्क में, ये लोग काफ़ी दिनों से भूखे हैं। अब उन्होंने, सुधा ने ध्यान से देखा तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे। सब बहुत ही दुबले पतले, न जाने कितने दिनों से खाए नहीं थे। अब उनके पास अब कोई नहीं था तो बोले कि वो खीर क्यों नहीं खा रहे? तो बोले वो कैसे खा सकते, क्योंकि खीर टापू पे है और टापू पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये लोग दिन रात उसको देखते तो हैं पर उससे खा नहीं सकते और इसी तरह तरफते तरफते ये नर्क में पूरे ज़िंदगी, जितना दिन इनको नर्क में रहना है, जब तक इनका दोबारा जन्म नहीं होता किसी भी मानव में, पक्षी में, किसी में, तब तक ये इसी तरह तरफते रहेंगे। तो बोले ठीक है, यहाँ तो हमने देख लिया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, तो अभी स्वर्ग लेके चलिए। तो यमराज ने उसे बस नदी के गोल चक्कर लगा के उस पार ले गया। तो बोले ये तो वही जगह है। तो नहीं, ये इस साइड था, ये नदी का एक किनारा था, ये नदी का दूसरा किनारा है। और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे तो वही लोग हैं और यहाँ पे तो बरनी में वहीं पे खीर बन रही है बीच में। तो बोले देखिए आप यहाँ पे कुछ देर रहो, आपको समझ में आएगा ये स्वर्ग क्यों है। तो जब सुधा बहुत ध्यान से देखने लगी तो वहाँ के लोगों को पता चला कि नदी के बीचों बीच टापू पे खीर है। अगर उन्हें खाना है तो उसके लिए उसे मेहनत करना पड़ेगा। अब वो क्योंकि जंगल का पूरा इलाका था तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, तेज थे। उन्होंने क्या किया कि जंगल के लकड़ी को काटा, एक पुल बनाया और पुल से हमेशा जाते थे, उस बरनी में से खीर निकालते थे और खाते थे। और इस तरह जितने भी जो स्वर्ग के लोग थे बहुत अच्छे से रहते थे। तो सुधा ने पूछा कि ये लोग तो जा रहे हैं खीर लेके खा रहे हैं। तो बोले देखिए स्वर्ग और नर्क दो अलग जगह नहीं है। एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को नर्क की तरह बिताता है
वो पूरी तरह से दूसरे पे निर्भर रहता है कि अब चीज़ होगा कैसे। और स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पे रहने वाले लोग ढूंढते हैं उनके आस पड़ोस में क्या है, उनके पास जो भी साधन हो, छोटा सा छोटा साधन हो, उसको उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक ही जगह पे जहाँ पे एक लोग भूखे तड़प रहे हैं, वहीं पे दूसरे लोग अपने भूख की पूर्ति के लिए जो सामान है उससे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सुधा ये जान के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उन्होंने यमराज से कहा कि अब मुझे समझ में आया कि स्वर्ग नर्क कोई दो अलग जगह नहीं है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जगह को स्वर्ग बनाते हो या नर्क बनाते हो।